हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों, आज की इस माइंड बूस्टर मैथ्स में हम लोग एक बेहतरीन प्रश्न को सीखेंगे और समझेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह का बहुत बड़ी जानकारी को मिस कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा के रखें, ताकि जब भी इस तरह का मज़ेदार सवाल को मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो में सवाल हम लोग का दिया हुआ है कि सवाल क्या है कि एक समूह में कुल 5 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलने की कुल संख्या कितना होगा? आप अक्सर देखे होंगे जब क्रिकेट मैच चलता है तो मैच समाप्त हो जाने के बाद एक तरफ रनर टीम, एक तरफ विनर, कहने मतलब एक तरफ विजेता और एक तरफ उप विजेता का टीम जो है लाइन से खड़े हो जाते हैं और सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो उस स्थिति में अगर यदि हम लोग यह सोचें कि ये जो हाथ मिलाया है सभी एक दूसरे से, तो कुल कितनी बार हाथ मिला है, तो ऐसा कभी कोई नहीं सोचता है। तो इस कारण से हम लोग जो है इसको आज समझेंगे कि इसका लॉजिक क्या है और कैसे इसको आखिर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया, मतलब छोटा सा नंबर लिया गया है। अगर यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे, 500, 1000, 100, है ना, कितना भी बड़ा नंबर का समूह होगा और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो आप उसको तुरंत में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको लॉजिक के साथ समझेंगे। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इसका जो तर्क है वो क्या है उसको समझ लेंगे। उसके बाद एक आपको ट्रिक बताया जाएगा अंतिम में, जो कि आप मात्र 2 सेकेंड में इसका आंसर कर सकेंगे। कितना? मात्र 2 सेकेंड में इसका आंसर कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 5 व्यक्ति है, तो हम लोग बेसिक मेथड से सबसे पहले इसको समझते हैं, है ना। उसके बाद अंतिम में आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले 5 व्यक्ति है, तो इसका 5 व्यक्ति इस तरह से बना लेते हैं। ये पहला व्यक्ति मान लेते हैं, है ना, ये हो गया आपका पहला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद इसी तरह का 5 व्यक्ति बनाएंगे। चलिए, 5 व्यक्ति पूछा गया था, पांचों को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। सभी का नामांकन कर देते हैं। मान लेते हैं इस व्यक्ति का नाम ए है और इसका बी, इसका सी, डी और ई, है ना। इस तरीके से व्यक्ति का नाम है। यह लोग एक समूह में आए हैं, कोई फंक्शन में आए होंगे और सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, है ना, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो हम लोग से पूछा गया है जो हाथ मिलेगा, तो हाथ मिलने का संख्या, टोटल जो हाथ मिलाएगा सभी कोई, तो हाथ मिलने का संख्या क्या होगा उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझिए। यहाँ पर देखिए, यह जो व्यक्ति ए है तो इसको सबसे पहले सभी के पास भेजते हैं, है ना। इसका क्या है, सभी के पास इसको भेजते हैं। ठीक है, जब यह जाएगा चल के इसके पास आएगा, यहाँ से, है ना, इसके पास बी के पास जब आएगा तो हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाएगा तो इससे मिला तो एक बार हुआ। कहने का मतलब जब ए ने बी से मिलाया, इसका मतलब ये हुआ कि बी भी क्या हुआ, ए से हाथ मिला लिया, मतलब दोबारा बी जो है इसके पास नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से जब ए यहाँ पर आया, उसके बाद किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा, तो यहाँ पर एक बार हाथ मिला दोनों का, है ना। उसके बाद सी से किसके पास आएगा, तो डी के पास आएगा, यहाँ पर भी एक बार हाथ मिला। उसके बाद डी से कहाँ आ जाएगा, ई के पास आ जाएगा, इससे हाथ मिलाएगा तो यहाँ भी एक बार हाथ मिला लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप इसको याद रखते चलेंगे, कितना हुआ, 1 2 3 4। तो पहला बार में जो ए आया सभी से हाथ मिलाया, तो कितना बार हाथ मिलाना पड़ा, 4 बार। देखिए इसमें क्या है कि जब ए सभी के पास गया हाथ मिलाने के लिए, इसका मतलब यह है कि इन सभी लोगों ने भी ए से हाथ मिला लिया, है ना, इन सभी लोगों ने भी ए से हाथ मिला लिया। अर्थात जब बी का बारी आएगा तो बी ए के पास अब नहीं जाएगा, तो ए हाथ मिलाकर कहीं आराम करने के लिए चले जाता है। उसके बाद चलिए, अब क्या है, ए का काम खत्म हो गया हम लोग का, है ना, ए का काम खत्म हो गया। ए का किसी से अब कोई मतलब नहीं रहा, चूँकि सभी से यह हाथ मिला लिया। अब चलिए बी को लेकर के चलते हैं, है ना। अब बी भी तो जाएगा, हालांकि बी ए के पास नहीं जाएगा लेकिन बाकी लोगों के पास तो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो बी किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। यहाँ से चल करके सी के पास आया, तो जब सी के पास आया तो एक बार हाथ मिला, तो यहाँ पर लिख दिए 1। फिर सी से चलकर कहाँ जाएगा, सी से चल करके डी के पास जाएगा, तो यहाँ पर एक बार हाथ मिला। ठीक है, उसके बाद डी से चल करके ई के पास आया, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक बार हाथ मिला। तो टोटल कितना बार हाथ मिला, 1 2 3, है ना। बी को कितने आदमी से मिलाना पड़ा,
तो 3 आदमी से। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में 3, है ना। क्योंकि यह जो संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, यह हाथ मिलने की संख्या निकलता जा रहा है। तो अब क्या हुआ देखिए, अब बी सभी के पास गया, इसका मतलब है इन लोगों ने भी, सी डी ई ने भी बी से हाथ मिला लिया। अब बी का काम हम लोग का ख़त्म हो गया और बी को आराम करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए सी का बारी आता है। अब सी किसके किसके पास जाएगा, सी जाएगा आपका डी के पास और ई के पास। तो सी को भेजते हैं डी के पास, तो ये आएगा डी के पास, एक बार हाथ मिला, ठीक है। उसके बाद डी से हाथ मिलाने के पश्चात कहाँ जाएगा, ई के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बार हाथ मिला, तो एक और एक मिलके हो गया 2, प्लस में करेंगे 2, ठीक है। चलिए अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब डी का बारी आया, तो डी जो है इन लोगों के पास तो नहीं जाएगा, है ना, डी इन लोगों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग खुद डी के पास आ गया था हाथ मिलाने के लिए। डी को सिर्फ और सिर्फ ई से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब डी को भेजते हैं ई के पास। जब ई के पास आएगा तो एक बार हाथ मिलेगा, तो यहाँ प्लस में 1। देखिए यह जो आया हम लोग का नंबर, यह सभी का हाथ मिलने की संख्या आया। तो टोटल हम लोग से पूछा गया था, यहाँ पर हाथ मिलने की संख्या कह रहा था कितना है, तो टोटल हम लोग से पूछा गया, तो इसलिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए हाथ मिलने की संख्या, हाथ मिलने की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए इन सभी को जोड़ लेंगे, है ना, 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, तो सभी को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 इसका आंसर होगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम लोग इसको इतना नहीं कर करके आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दी, 500 1000 200 या 100, कितना भी बड़ा समूह है और वहाँ पर आपको पूछ दे इसमें जो है व्यक्तियों के हाथ मिलने की संख्या कितना होगा, तो आप उसका तुरंत में आंसर कर सकते हैं। तुरंत में आंसर करने के लिए आपको एक ट्रिक बताया जा रहा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक कहने का मतलब एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको आप याद रखेंगे, है ना। लिखेंगे यहाँ पर n व्यक्तियों के समूह में, n व्यक्तियों के समूह में हाथ मिलने की संख्या देखिए क्या होता है। ये जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n इंटू n-1 बट्टा में 2, ठीक है। इसी फार्मूला पर आप बैठाएंगे और आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n कहने का मतलब ये हुआ कि n कहने का मतलब वहाँ पर उस समूह में जितना व्यक्ति बोलेगा, आपको जितना व्यक्ति उपस्थित है उसको मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस समूह में कुल कितने व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति है, तो n का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, इसलिए n का जो मान होगा हम लोग का वो हो जाएगा 5। n बराबर कितना हो गया, 5। तो इस 5 को इस फार्मूला में बैठा लेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा n की जगह हो जाएगा 5 इंटू है 5 फिर n है ना, 5 यहाँ पर हो जाएगा -1 बट्टा में 2, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, 5 गुना में यहाँ पर 5 में 1 घटेगा तो क्या होगा, 4 बट्टा में हो गया आपको 2, है ना। यहाँ पर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 10 आंसर हो गया। देखिए यह तुरंत निकल गया, है ना। यहाँ पर भी 10 ही आया था और इस फार्मूला में भी बैठा दिए तो 10 ही आया। तो एक और एग्जांपल लेकर के आप इसको समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी समूह में 50 व्यक्ति हैं, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, 50, है ना। किसी समूह अगर 50 व्यक्ति है तो n का मान कितना होगा, 50 होगा। तो 50 होगा, तो यहाँ पर अगर पूछ देगा आपको कि हाथ मिलने की संख्या क्या होगा, तो उसको निकाल के बताइए। तो आपको पता है कि सूत्र जो होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि n इंटू n-1 बट्टा में 2। n का मान कितना हम लोग का 50 है, तो यहाँ पर रखेंगे 50, है ना, गुना में 50 -1 बट्टा में 2, टोटल का बट्टा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुना में 50 में घटेगा तो 49, है ना, ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पर बट्टा में 2 है तो 2 लगा देंगे। अब जब इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपका फट से आंसर निकल जाएगा। 25 है, तो यहाँ पर गुना जब करेंगे 25 को 49 से गुना करेंगे, 25 9 होता है 225, यानी कि 5 हासिल हो गया 22, 25 चौके 100 तो 122, यानी कि 1225 बार हाथ मिलाना पड़ेगा सभी को एक दूसरे से, ठीक है। क्लियर है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह का वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को दबा के रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।